नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है आपका 10वीं क्लास का पार्ट 2 वास्तविक संख्याएं। उसमें पहला टॉपिक आता है यूक्लिड प्रमेय। तो नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन प्रमेय जो है ये बड़ा ही साधारण सा प्रमेय है। यूक्लिड प्रमेय क्या है? यूक्लिड प्रमेय है a इज इक्वल टू bx प्लस c। इसको माना गया है, ये है यूक्लिड प्रमेय। ये क्या है? यूक्लिड प्रमेय। इसको इस तरह से समझिए। थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है इस तरह से। तो देखिए, इसको इस तरह समझिए। ये भाग का अपन ने बना लिया परफॉर्मा। इसमें ये तो है a, ये है b, ये है x, और जो लास्ट में आता है वो है c। अब समझ गए होंगे क्या क्या चीज है। a क्या है इसमें? a है भाज्य। b क्या है? भाजक। x क्या है? भागफल। और c क्या है? शेषफल। बहुत साधारण सा यूक्लिड प्रमेय है जो हम 5वीं 6वीं में बताते हैं, लेकिन बस इसका नाम यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश नाम हो गया यूक्लिड प्रमेय, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। यूक्लिड प्रमेय है a बराबर bx इंटू सी। इसका अर्थ समझे? a यानी भाज्य, भाज्य बराबर b क्या है? भाजक, भाजक। x का मतलब है भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस शेषफल। अर्थात हम जब कभी भाग करते हैं तो अपना भागफल और शेषफल सही आया है या गलत आया है, गलत है या सही है, इसकी जानकारी किससे होती है? इससे। किससे? यही सूत्र। भाज्य को ज्ञात करने के लिए, इस भाज्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको और इसको गुणा करके, यानी भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल को जोड़ते हैं, भाग, है ना। इस प्रकार हमारा भाज्य प्राप्त होता है। बस इसी का जो है अंग्रेजी में रूपांतरित नाम जो हो गया वो हो गया यूक्लिड प्रमेय, और सूत्र हो गया a इज इक्वल टू bx प्लस c। इसको बड़े ही आसान तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यूक्लिड प्रमेय आधारित जो है एक प्रश्न ले लेते हैं। यूक्लिड प्रमेय आधारित अपने को कई बार पूछा जाता है, दो संख्याएं कोई भी दे दी और उनका मैथ से ज्ञात कीजिए, HCF यूक्लिड प्रमेय से पूछते हैं, 1-2 नंबर का आता है। तो HCF हमें मान लो दो संख्याएं हैं 85 और 153। अब इनका हमें HCF ज्ञात करना है। तो अब इसका HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करने के लिए हम इसको यूक्लिड प्रमेय में डालेंगे, a बराबर bx प्लस c। ये यूक्लिड प्रमेय से ही ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी है। तो ये कैसे होगा? a, अब इनमें से जो a है वो कौन सी मानेंगे? जो बड़ी संख्या है वो a, यानी a रहेगा ये, और b क्या रहेगा? ये। तो a है 153 इज इक्वल टू b की जगह रखा 85 और इनटू और ये। अब हमें देखना है कि a की जगह ये रख दिया, a की जगह ये आ गया, b की जगह आ गया ये। अब x की जगह क्या आएगा? तो इसकी जगह क्या आएगा? हमें करना क्या पड़ेगा? 85 को भाग लगाना पड़ेगा 153 में। तो अपने आप ये जो आएगा ये b आएगा, और नीचे जो आएगा वो c आएगा। तो हमें पता है 85 का इसमें भाग एक बार लगेगा 85। बचा क्या अपने पास? 13 में से 5 गए तो 8 और 14 68।
तो हमें सी तो मिला 68 और ये आया 1। अब ये दो संख्याएं दिख रही है अपनी, इनमें से ये जो संख्या है ये हो जाएगी हमारे लिए वापस A और ये हो जाएगी B। इसी को आगे बढ़ाएंगे। 85 इज इक्वल टू 68 इंटू यहाँ प्लस यहाँ, तो इस 68 का हमें पता है एक बार भाग लगेगा तो एक यहाँ आएगा, और 68 का 85 में, तो इस तरह से भाग लगाएंगे तो हमारे पास सी जो बचेगा वो बचेगा 17। अब क्या होगा, वापस से ये ए बनेगा और ये बी बनेगा। 68 ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास सी शून्य नहीं आ जाता। ये अभी तक ये सी है, यहाँ पे सी है, लेकिन हमने देखो यहाँ सी है, अब इसको इधर ले आए तो ये बी तो बन जाएगा ए और सी बन जाएगा बी। जब अगला स्टेप, पहले स्टेप में ये सीधा है, दूसरे में इस तरह से ये बी ऐसे आ जाएगा, इसमें फिर ये बी है पहले वाले में, ये यहाँ ए बन जाएगा, सी है जो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे लिए बी बन जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब 17 इंटू और प्लस, तो अब 17 का भाग लगाते हैं। 17 में 17 चौक 68, 17 का 4 बार भाग जाता है, यहाँ बच जाता है 0। तो हमारे पास अंततः क्या आता है 17। ये 17 आने के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, शेषफल सी जो है वो 0 आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा HCF ऑफ या HCF कोष्टक 85,153 इज इक्वल टू 70। ये इस तरह से HCF आसानी से इस यूक्लिड प्रमेय की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हम इनको गुणनखंड के द्वारा भी ज्ञात करते हैं, लेकिन ये यूक्लिड प्रमेय से यदि प्रश्न आ जाए कि यूक्लिड प्रमेय से ही आप HCF ज्ञात कीजिए, तो इनका HCF इस तरह से यूक्लिड प्रमेय में अपने इसको डाल दिया और प्राप्त किया। कैसे ज्ञात किया वापस एक बार देख लीजिए। बड़ी संख्या होगी वो A होगी, छोटी संख्या होगी वो B होगी। हमने बड़ी संख्या A लिखी, छोटी संख्या B यहाँ आ गया, B का A में भाग लगाया, B का ये B है इसका A में भाग लगाया, भागफल आया उसको इंटू में लिखा इसके साथ 85 इंटू 1, और शेषफल आया उसको प्लस C। ये अब क्या किया, जो B था सेकंड इसमें उसको A पे लाए, B को A बनाया और C को B बनाया अगले स्टेप में। तो 85 यहाँ आ गए, ये A हो गया, और ये 68 है वो B था, C था वो यहाँ B हो गया। वापस क्या करेंगे, यही 68 का यानी जो इसका भाग लगाएंगे, तो कि जितनी भी बार भाग जाएगा भागफल यहाँ आएगा, शेषफल यहाँ आएगा। वापस ये जो कार्य है पहले किया वही ये यहाँ आ जाएगा, जो पहले B था वो अब A हो जाएगा, पहले जो C था वो अब B बन जाएगा। तो ये यहाँ आया 68 बना, ये 17। अब यहाँ देखते हैं इस स्टेप पे आके क्या हुआ कि हमारा C जो है वो 0 हो गया। जिस स्टेप पे C 0 हो जाता है उसी का जो भागफल है यानी उसका जो B है, यहाँ B कौन सा है, ये A है, ये B, उसका जो B है वही उन दो संख्याओं का HCF होता है। तो इन दोनों का 85 और 153 का HCF है 17। वीडियो आपका कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।